अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना सिर्फ खौफनाक और भयानक है, बल्कि इस तरह के बहुत से किरदार हमारे माशरे के अंदर आज भी इर्द गिर्द फैले हुए हैं। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो एंड में आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी ऐसे किरदारों को ढूंढना। मुझसे बहुत ज्यादा लोग इस मामले में सवालात भी करते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूंगा आप कहानी सुने और वो आपके सवालों के जो जवाब हैं, जो इस कहानी को सुन के भी आपके अंदर पैदा हो सकते हैं, आपको ना सिर्फ जवाब दूंगा बल्कि मैं अपना भी इस मामले में कुछ जो कहना चाहता हूं कहानी के एंड में आपको बताऊंगा। कहानी भेजी है मुझे एहसानुल हक ने। एहसान साहब की उम्र आज ऐसी हो चुकी है कि जिंदगी की आखिरी उम्र में है, जिसको बुढ़ापा कहा जाता है। जिंदगी की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं इंसान निभा चुका होता है और इस उम्र में आके उसका ज़्यादातर वक्त अल्लाह अल्लाह करने में गुजरता है। वो तो अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह को याद करते आए। एहसान साहब इबादत में मसरूफ़ रहे, ज़िंदगी में भी मसरूफ़ रहे, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ फ़र्क ये आया, तब्दीली ये आई, इबादत आज भी जारी हैं। ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियाँ थीं वो बहुत हद तक निभाने की कोशिश की। किस हद तक निभा पाया हूँ मेरे बच्चे बेहतर जानते हैं। ये कहानी है एहसान की। पाकिस्तान के शहर कराची से जुड़ी ये कहानी है। एहसान की उम्र उस वक्त तकरीबन 6-6.5 साल थी जब उनके साथ ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा वाक़या पेश आया जो उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रख गया। एहसान के वालिद साहब सराफा बाज़ार के अंदर ज्वेलर्स थे। उनकी एक अपनी दुकान थी, ज्वेलरी की दुकान, जो बहुत ज़्यादा चलती भी थी, जिसकी वजह से घर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे की रेल पेल थी। जितने भी ज्वेलर्स और जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे में खेलते हैं, ये बात सच है। लेकिन वहीं पे एहसान के जो चचा थे वो एक सरकारी इदारे के अंदर मुलाजिम थे। वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं थे जितना पैसा, दौलत, धन, गाड़ी, बंगला एहसान के वालिदैन के पास था। एहसान अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। उम्र उसकी 6.5 या 6.5 साल हो चुकी थी। अभी तक कोई और बच्चा नहीं पैदा हुआ था कि उनके वालिदैन एक दिन कहीं शादी पे जाने लगे दूसरे शहर। तो अपने उस बच्चे को, एहसान को, उसके चचा के घर छोड़ने चले गए। और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था, कई दफ़ा ऐसा होता था जब वो किसी दूसरे शहर जाते थे या ऐसी जगहों पे जाते थे जहाँ पे बच्चे को नहीं लेके जा सकते थे, उसके अपने भाई के घर छोड़ देता। तो उस दिन भी एहसान का बाप अपने भाई के घर गया और कहा कि हम 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, तीसरे दिन हम वापस आएंगे तो एहसान को आपके पास छोड़कर जाएंगे। उस वक्त तक एहसान के उस चचा ने, उन्होंने कहा मेरे नाम चचा का ना बताइएगा, सिर्फ लफ्ज़ चचा ही इस्तेमाल कर लीजिएगा, और वालिद के नाम पे भी उन्होंने कहा सिर्फ वालिद ही इस्तेमाल कर लीजिएगा, नाम ना बताइएगा। तो एहसान के जो चचा थे उस वक्त तक उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन एहसान, उसके वालिद और उसकी वालिदा एक अलग घर के अंदर रहते थे और उसके जो चचा थे वो माँ बाप के साथ रहते थे। और ये माँ बाप की खुशी से ही ऐसा हुआ था। चचा ने कहा जी बिल्कुल कोई मसला नहीं, आप एहसान को छोड़ दीजिए यहाँ पे, आप शादी पे हो आइए। और यूं उनके वालिदैन शादी पे तो रवाना हो गए, लेकिन जिस दिन उन्होंने वापस आना था उनके घर टेलीफोन की घंटी बजी। मोबाइल फ़ोन उस वक्त तक नहीं आया था, टेलीफोन होते थे। टेलीफोन की घंटी बजी और उसके चचा भागते भागते घर से रवाना हुए। और जब वो घर में दोबारा दाखिल हुए तो उनके साथ 2 लाशें भी थीं। एहसान के वालिद और वालिदा कार हादसे में जान से मारे गए थे। एक 6 साल का बच्चा
इस हादसे की उस तकलीफ़ को कतअन महसूस नहीं कर सकता था कि उसके ऊपर आगे क्या होगा, उसकी ज़िंदगी वीरान हो गई है। हाँ, ये ज़रूर वो रो रहा था कि उसके माँ बाप मर गए थे, लेकिन उसके चचा जिन्होंने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसी लम्हे फैसला कर लिया था, इस बच्चे को मैं पालूंगा। और ऐसा ही हुआ। एहसान के वालिद और वालदा को इस्लामी रसूमात अदा करने के बाद, कफन दफन अदा पहनाने के बाद कब्र के हवाले कर दिए गया और यूं इस फानी दुनिया से कूच कर गए। अब वो छोटा बच्चा जो एहसान अब अपने चचे की कस्टडी में था। चचा ने उस बच्चे को इस अंदाज में नहीं पाला कि वो उसका भतीजा है, बल्कि चचा ने उसके सर पे ऐसा शफकत का हाथ रखा कि ये मेरा ही बेटा है। चाचा ने उसे बेइंतहा मोहब्बत की। मोहब्बत का सिलसिला इस अंदाज में चला कि बच्चा जिस तरह पढ़ रहा था उसी तरह पढ़ता रहा। जो उसकी ज़िंदगी की जितने भी रूटीन थी वो रूटीन ऐसे ही रहीं। फ़र्क ये आया, माँ बाप की जगह पे चचा था जो बाप और माँ की प्यार देने की कोशिश करता। वहीं पे चचा की भी शादी हो गई। और जब भी चचा की शादी होती है, जो नई औरत उस घर में आती है, अब उसका रवैया कैसा होता है वह एहसान भी नहीं जानता था। लेकिन चाची जो उस घर में आई, उसको पहले से ही उसके चचा ने बता दिया था कि एक भतीजा जो मेरा बिल्कुल बेटे की तरह है, मैं तुमसे शादी भी जो कर रहा हूं इसी तुम्हारी रजामंदी से कर रहा हूं, कभी भी इसको मेरा भतीजा मत समझना, इसको मेरा बेटा समझना। और चाची ने भी उस वक्त शादी से पहले ना सिर्फ हाँ की थी, बल्कि शादी के बाद उसने इस वादे को निभा के दिखाया। जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आ गई तो उसने भी एहसान के सर पे उसी तरह हाथ रखा जैसे एहसान भी उसका बेटा हो। और यूं चचा और चची एहसान को इस अंदाज में परवरिश करने लगे जैसे ये उनकी ही औलाद हो। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि चचा और चची को अल्लाह ने कोई भी औलाद नहीं दी। लेकिन उनको औलाद ना होने का कतअन दुख नहीं था, क्योंकि वाकई चाची ने और चाचा ने दिल से उन दोनों को ऐसे ही पाला था जैसे सगे माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं। लेकिन क्योंकि एहसान 6.5 साल का था जब उसके वालिदैन की डेथ हुई थी, तो वो जानता था ये दोनों उसके चचा और चची हैं। लेकिन बचपन से ही उसने अपने चचा को अब्बू कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके चाचू ने ही कहा था, बेटा तुम मुझे आज से अब्बू कहोगे। ये वो दिन था जिस दिन उसके माँ बाप को मनो मट्टी कब्र के हवाले कर दिया गया था। और उस दिन उसने, चचा ने इसको गले लगा के रोया भी था और कहा था, आज से तुम मुझे अब्बू कहोगे। एक वो बच्चा जो अपने माँ बाप को अब्बू अम्मी कहता था, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता 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 उसकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ अब्बू चचा के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया और वो चचा को अब्बू कहता आया। लेकिन जब चचा की शादी हो गई, उस घर में एक और खातून का इजाफा हुआ, तो चाचू ने ही कहा, ये आज से तुम्हारी अम्मी हैं। और उसी एहसान, उसी बच्चे ने उसको अम्मी कहना शुरू कर दिया। अब वो उन चचा और चची को अब्बू और अम्मी कहता था और वो भी हक अदा करते थे अम्मी होने का और अब्बू होने का। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। चाचा जितनी बेहतरीन परवरिश कर सकता था अपने भतीजे की, अपने बेटे की, उसी तरह उसने परवरिश की। उसको बैठ के समझाया, कभी भी उसको डांटा नहीं, इंतहाई प्यार से समझाया। उसके अंदर जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली आई थी वो थी नमाज की बाकायदगी। उसके वाले साहब नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस चचा की ऐसी परवरिश हुई कि वो बाकायदगी से अपनी नमाजों को पढ़ता था। चचा उसको ज़िंदगी की बहुत सारी बातें सिखाते थे। उसके वालिद जितने अमीर नहीं थे, लेकिन तरबियत उन्होंने बहुत खूब की थी। फ़र्क ये था दोनों भाइयों में, एहसान के जो वालिद थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो कारोबार की तरफ लग गए थे और देखते ही देखते उनका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक मार्केट के अंदर एक ऐसे सुनियारे की दुकान मशहूर हो गई थी जिसके बस पैसा ही पैसा था। और उसके जो चचा थे उनने अपना तमाम फोकस तालीम की तरफ लगाया था और तालीम मुकम्मल करने के बाद एक अच्छे इदारे के अंदर एक अच्छी मुलाजमत करते थे। वक्त गुजरता रहा और 18 साल एहसान ने मुकम्मल कर लिए।
आज वो एक नौजवान हो गया था, 18 साल उसकी ज़िंदगी के मुकम्मल हो गए थे। उस घर में सिर्फ 3 ही फर्द रहते थे, चाचा, चाची और एहसान। तो चाचा का जो स्टडी रूम था जहां पे बैठ के वो अपनी पढ़ाई करते थे, वहां पे चाची ने कहा, आपको चाचा ने बुलाया है बेटा, जाओ। आपको अब्बू ने बुलाया है एहसान, वो अपनी स्टडी रूम में है। दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, यस बेटा आ जाओ। दरवाज़ा खोला तो एक छोटा सा कमरा था जिसकी दोनों तरफ अलमारियां ही अलमारियां थी, जो बेहतरीन अपने वक्त की किताबों से भरी हुई थी। चाचा को जब भी टाइम मिलता था वो किताबें पढ़ते थे। वहीं पे जैसे ही उसने आके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, ने कहा वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। एहसान सामने बैठ गया। तभी चाचा ने कहा, माशाल्लाह मेरे बेटे ने तालीम का सिलसिला बड़े अच्छे नंबरों से पास करते हुए गुजारा है, अभी और भी तालीम तुम्हें हासिल करनी है, लेकिन क्योंकि तुम नौजवान हो चुके हो और माशाल्लाह 18 साल के हो गए हो, कुछ बातें ऐसी है जो अब वक्त आ गया है, जिसमें वक्त के इंतज़ार में था कि वक्त पे मैं अपने बेटे से करूँगा, आज वक्त आ गया है, तुमसे बातें करनी है। ये सामने एक फ़ाइल पड़ी है बेटा, इस फाइल को उठाओ। एहसान अपनी जगह से उठा और सामने टेबल पे काफ़ी मोटी फाइल पड़ी थी, उसने वो फाइल उठा ली। चाचा उससे मुखातिब हुए, बेटा मैं आज तुम्हें बता दूं, तुम्हें पता है, याद होगा तुम छोटे से थे जब तुम्हारे वालिदैन का कार के हादसे में मौत वाक़ई पेश हो गई थी। उनका एक कारोबार था, वो एक सुनियारे की दुकान चलाते थे, पैसे की रेल फेल थी, लेकिन मैंने सब कुछ अमानत समझ के तुम्हारे लिए रख दिया था और आज वक्त आ गया है अमानत वापस लौटाने का। बेटा ये फाइल है, इसके अंदर एक एक चीज़ की तफसील मौजूद है, तुम जाओ इस फाइल को पढ़ सकते हो, कल हम दोबारा इस पर बात करेंगे। उसने वो फाइल उठाई, चाचा से इजाज़त ली, अपने कमरे में आ गया। वो आज अपनी ज़िंदगी पे गौर कर रहा था कि चाचा ने उसको ज़िंदगी की हर खुशी दी थी, लेकिन आज एक अजीब मोड़ आया था। किसी फाइल का जिक्र कर रहे थे, उसने उस फाइल को खोला, हिसाब किताब देखा, बहुत मोटी फाइल थी। तो पढ़ते पढ़ते, कागज़ पेंसिल से लिखते लिखते उसको अंदाज़ा हुआ कि वो तमाम हिसाब किताब था जो उसके चाचा ने उसके बाप के मरने के बाद लिख लिया था। दुकान का, कारोबार का, ज़मीनों का, जो कुछ भी उसके बाप का नाम था, और वो मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया उस वक्त की बनती थी। वो चाचा ने सब कुछ बेच बाच के वो सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए थे, जो अब बढ़ते बढ़ते, वो भी फाइल में लिखा हुआ था, तकरीबन कोई 10.5-11 करोड़ रुपया बन चुके थे। जिस वक्त वो जमा कराया गया था वो 1.5 करोड़ था, और बाकी भी बेच के वो जमा कराते रहे। आज तकरीबन 10.5-11 करोड़ की रकम एहसान के बैंक में थी। और सबसे कमाल बात यह थी कि चाचा ने उसकी तालीम पे, खाने पानी पे कभी भी उसके बाप की रकम में से 1 रुपया भी नहीं दिया था। वो अभी FA मुकम्मल कर चुका था, और उस तालीम के ऊपर भी जो खर्चा आया था या जो कुछ भी किया था, उसके चाचा ने किसी भी चीज़ को जो उसके बाप की थी हाथ नहीं लगाया था, अमानत समझ के सब कुछ रख दिया था, और वो सब आज फाइल की सूरत में उसके हवाले कर दिया था। वो सारा हिसाब किताब उसके माँ बाप का था, उसके चाचा ने उसमें से किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, और आज वो घर बैठे नौजवानी में ही 11 करोड़ का तकरीबन मालिक हो गया था। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस चाचा ने उसको पाला था, माँ बाप बन के दोनों मियाँ बीवी ने उसका जो साथ उसका ख्याल रखा था, उन्होंने उसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। कितने चाचा होंगे जो इस तरह करते होंगे? वरना तो जितने भी चाचा वो कहते देखने में आते हैं, कारोबार खुद संभाल लेते और उसी कारोबार से वो खुद अपना कारोबार करते, बच्चे को भी देते, बहुत अच्छा ही करते तो उसी कारोबार में से भी बच्चे को देते, खुद भी लेते। लेकिन इस चाचा ने 1 रुपया भी उसमें से नहीं लिया था। तभी उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उस चचा और चाची की मोहब्बत में, कि कितना प्यार करते हैं वो उसको। अपने आज अगर उनके बच्चे होते तो वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसको प्यार कर रहे होते। तभी उसने फैसला किया, मैं अब वक्त आ गया है, उन लोगों ने जिस तरह मेरी परवरिश की है माँ बाप बन के, मैं भी उनके लिए कोई हक अदा कर सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं। अपने आप से वो तहैया कर रहा था।
कुछ दिन इसी तरह गुजरे और उसके बाद फिर से चचा उसके कमरे में दरवाज़ा नॉक की। अंदर से उसने कहा, जी चचा आ जाइए। बाहर से उन्होंने आवाज़ दी थी, एहसान बेटे, और दरवाज़ा नॉक किया। उसने कहा, चचा अबू अंदर आ जाइए। वो आज उसके कमरे में आए तो उनके हाथ में एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था, काफ़ी बड़ा सा बॉक्स। उन्होंने उठा के वो बॉक्स साइड टेबल पर रख दिया और कहा, बेटा एक और अमानत तुम्हारी जो मेरे पास थी, आज वो भी देने का वक्त आ गया था, सोचा वो अमानत भी तुम्हारे हवाले कर दूं। एकदम से परेशान हो गया चचा, कैसी अमानत, मैं समझा नहीं। तो चाचा ने कहा, खोलो इसको अपने हाथ से, और एक चाबी उसके हवाले की। वो जो लकड़ी का एक बॉक्स बना हुआ था, उसके ऊपर एक पुराना सा छोटा सा ताला पड़ा हुआ था। उसने उस ताले को खोला और जैसे ही उस लकड़ी के बॉक्स को खोला तो उसके अंदर सोने के जेवरात भरे हुए थे। इतना ज्यादा जेवरात देख के वो भी परेशान हो गया। चाचा की तरफ देखा और कहा, चाचा ये क्या है? तो उसके चाचा उससे मुखातिब हुए, ये तुम्हारी अमानत है मेरे बेटे। जब तुम्हारे वालिद जिंदा थे तो इसी बॉक्स के अंदर सोना जमा करते जाते थे। ये कीमती जवाहिरात हैं जो वो अपने बेटे के लिए जमा कर रहे थे कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो ये उसके काम आएगा। जिंदगी ने उनको मोहलत न दी, वो अल्लाह के पास चले गए, और जब ये बॉक्स मेरे पास आया तो मैंने इसको ताला लगाकर बंद कर दिया था कि वक्त आने पे अमानत लौटा दूंगा। आज ये तुम्हारी उस फाइल के बाद एक और आखिरी अमानत थी जो मैं तुम्हारे पास बेटा तुम्हें देने आया हूं, ये तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तभी उसने अपनी चाचा की आंखों में देखा और पूछा, अब्बू ये जितना भी ज्वेलरी, ये सारा सामान आपने मुझे दिया है, मैं इसके मामले में कितना खुद मुख्तार हूं, मेरे पास कितना इख्तियार है इसको इस्तेमाल करने का। चाचा ने उसके सर पे शफकत से हाथ रखा और कहा, बेटा मुकम्मल इख्तियार है, ये तुम्हारी ही है, तुम जो चाहो कर सकते हो। तो मुखातिब हुआ, चाचा अब्बू मैं जो चाहूं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ बेटा तुम जो चाहो कर सकते हो। तो उसने उस बॉक्स का ढक्कन बंद किया और उठाकर चाचा को इस तरह दे दिया कि अब्बू अगर मैं खुद मुख्तार हूं और मैं जैसे चाहूं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं तो ये मैं आपको देता हूं, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। एक बेटा अपने बाप को गिफ्ट कर रहा है। ये बात सुन के उसके चाचा के चेहरे पे ना खुशी आई ना हैरत आई, अजीब सा उनका चेहरा हो गया। वो एकदम से अपनी जगह से खड़े हुए, 2 कदम पीछे गए और कुर्सी पे जाके जैसे बंदा ढह सा जाता है ऐसे गिर से गए। एकदम से वो परेशान होकर खड़ा हुआ और कहा, अब्बू अब्बू आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? तो एक आहिस्तगी से बोले, हाँ मैं ठीक हूं बेटा, कुछ याद आ गया था। यकीनन उनको वो मंजर, वो भाई, वो भाभी, वो याद आ गए थे। तभी एहसान भी अपने उस चचा को गौर से देख रहा था जिनकी शक्ल बिल्कुल उनके अब्बू की तरह मिलती थी। अम्मी को अक्सर याद करता रहता था, लेकिन उनके जो चचा थे जिनको वो अब्बू अब कहता था वो बिल्कुल उसकी बाप की तरह के थे। उसके बाप की शक्ल आज भी उसको याद थी, जो उसके बाप का जैसा चेहरा था वैसे ही उसके चचा का चेहरा था, बिल्कुल बाप की तरह। और वो अपने उस चचा को जो बिल्कुल बाप के चेहरे की तरह था देखते हुए आगे बढ़ा और उनको गले से लगा लिया। अब्बू आपने जिंदगी में जो कुछ मेरे लिए किया है तो कुछ भी नहीं है, मेरी ख्वाहिश है मैं अपने मां बाप के लिए कुछ कर सकूं। उन्होंने भी उसको एहसान को सीने से लगाया, गले से लगाया, और जब वो उनके सीने से अलग हुआ तो एहसान बोला, बेटे की ख्वाहिश क्या आप पूरी कर सकते हैं अब्बू, इसको ले लीजिए। तो उन्होंने बेटे की मोहब्बत में कहा, हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करता हूं। उस ढक्कन को दोबारा से खोला तो उसके अंदर से एक अंगूठी निकाली।
वो अंगूठी सख्त प्लास्टिक की बनी हुई थी और एक तरफ उसके चांदी लगा हुआ था। उसके अंदर एक फिरोजा था, 3 तकोन वाला, यानी उसकी 3 चूंचे थी। या तो फिरोजा जो पत्थर होता है गोल सा बनाया जाता है, या अंगूठी के स्टाइल में मैं पहनता हूँ अंगूठी, फिरोजा मैंने पहना हुआ है, इस वक्त सामने पड़ा है। तो उसके 3 नोकें थी, मैं कहता जिस तरह स्टार होता है, स्टार की नोक होती है, तो उस फिरोजे की भी 3 नोकें थी, 3 तकोनों वाला, यानी 3 कोनों वाला। वो इस अंदाज में उस प्लास्टिक और चांदी की अंगूठी के अंदर उसको जड़ा गया था कि 3 तकोनों वाला एक फिरोजा वो था। उसी वक्त उन्होंने उस फिरोजे को उस बॉक्स में से निकाला और कहा, जब भाई साहब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, जब उनका हादसा हुआ था और उनको गुस्ल देने लगे थे, तो मैंने उनके हाथ के अंदर ये अंगूठी पहने हुए देखी थी। मैं अपनी बेटी की मोहब्बत की खातिर इस अंगूठी को कबूल कर लेता हूं, क्योंकि ये अंगूठी मेरे भाई की अलामत है, भाई साहब ने पहनी हुई थी। हाँ, ये मैं कबूल कर लेता हूं। और उन्होंने वो अंगूठी निकाली और 3 तकून वाली जो फिरोजे की अंगूठी थी, चांदी और प्लास्टिक के अंदर जड़ी हुई थी, उसको अपनी उंगली के अंदर पहन लिया। बेटे को बुला के दोबारा उसके माथे पे बोसा दिया। तब बेटे ने कहा, क्या ये मैं बाकी अम्मी को दे दूं? तो बाप ने ऐसे गर्दन हिलाई, खुश होकर, जैसे कह रहा हो हाँ दे दो। दोनों बाप बेटा वहां से उठे, उस बड़े से कमरे में गए जहां पे सॉरी ये हमें गलती कर गया। तो वहीं पे उसने, जब उसने बेटे से कहा कि वो अंगूठी जो है ये भाई की निशानी है, क्या मैं इसको पहन लूं? तब दोनों बाप बेटा बात कर रहे थे तो बाहर बादल आए हुए थे, बादल गरज रहे थे। और उन्होंने जैसे ही उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहना तो उसी वक्त बाहर जोरदार बिजली का धमाका हुआ। जिस तरह बिजली की एक आवाज आती है, जैसे बिजली गिरी हो, चमकती हो और जोर से आवाज पैदा होती है, ऐसे ही बिजली चमकी थी और जोर से आवाज पैदा हुई थी। दोनों बाप बेटा झटके से डर गए थे। तो दोनों बोले, बाप बोला, लगता है बेटा आज बहुत जोर शोर से बारिश होने वाली है, तुम्हारी अम्मी अकेले ही होगी, नीचे ही चलते हैं। और उनकी एहसान की अम्मी नीचे अकेली, वाकई वो भी डर गई थी, क्योंकि इतना बड़ा घर था और वो अकेली नीचे बैठी नमाज पढ़ रही थी। जब ये दोनों चलते हुए उनके पास गए तो वो बोली, आप लोग कहाँ गायब हो जाते हैं इतने बड़े घर में, मुझे अकेला छोड़ के? मुझे तो डर ही लग रहा था, देखी थी बिजली कितनी जोर से गिरी है। तभी एहसान अपनी माँ के कदमों में बैठा और कहा, अम्मी आज आपसे कुछ कहना है। माँ बोली, बोलो बेटा। मेरी जान के टुकड़े, क्या कहना है? तो उसने वो वाला जो बॉक्स था जो सोने से भरा हुआ था खोल के माँ के सामने रख दिया कि ये तोहफा मेरी माँ के लिए। तभी सामने खड़ा हुआ जो चचा था वो बोला, भाई बेटे की तरफ से तोहफा है, इसको कबूल करो। और आंख से इशारा भी कर दिया, जो एहसान ने देख लिया था। वो इशारा कर रहे थे कि हाँ इसको कबूल कर लो। और वो भी अपने शौहर की तरफ देख रही थी ये पूछने के लिए, क्या मैं इसको कबूल करूं? और शौहर इशारा कर चुके थे, हाँ इसको कबूल करो। तभी उसने उस तोहफे को कबूल किया, बेटे को सीने से लगाया, माथे से चूमा और ढेर सारी दुआएं दी, प्यार किया। अब वो अपने कमरे में जाना चाहता था, खुशी खुशी कि आज कुछ मैं अपने वालदैन के लिए कर सका हूं, ये तोहफा मैंने वालदैन को दे दिया है। उसने कहा, ठीक है, मैंने काम करना है, सुबह कॉलेज भी जाना है, मुझे इजाज़त चाहिए। दोनों ने उसका दुआएं दी और वो चल पड़ा। लेकिन वो अभी गया नहीं था, जाके दीवार के पीछे छुप गया। वो सुनना चाहता था उसके चचा और चची कितने खुश हुए हैं, क्योंकि वो उन लफ्ज़ों को सुन के और खुश होना चाहता था। जानता था वो दोनों बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन उनके लफ्ज़ों को सुन के उसको खुशी गायब हो गई। क्योंकि उसकी चची कह रही थी कि मैंने इस टाइम ये ज्वेलरी क्या करनी है, आपके कहने पे मैंने ले तो ली है, लेकिन मैंने इसलिए ली है कि उसकी बहू के काम आएगी। अब जो इसके लिए, अपने बेटे के लिए मैं बहू ब्याह के लाऊंगी, वही पहनेगी। मैं इस टाइम बूढ़े वक्त में क्या पहनूंगी, ये मैंने इसलिए ही रखी है, मेरे बेटे की बहू की है। तो सामने खड़ा शौहर बोला, मैंने भी इसलिए इशारा किया था, इसकी बहू के काम आएंगे। और वो खुश था कि शायद इनके काम आएंगे। तो वो देख रहा था, वो मोहब्बत करने वाले चचा और चची, उन्होंने इस तोहफे को भी इस नीयत से रखा था कि उसकी बहू के, उसकी शादी के काम आएंगे। वो अपने कमरे में चला गया और जिंदगी फिर से चलना दौड़ना शुरू हो गई। वो अपने कॉलेज जाता, अपने दोस्तों के साथ बैठता, गपशप करता। चाचा की ख्वाहिश थी कि वो पहले बीए करे, उसके बाद एमए करे, और उसके ऊपर वो भरपूर अपनी तैयारियां कर रहा था, बहुत अच्छे नंबरों से पढ़ रहा था। चाचा ने जिस तरह की उसकी तरबियत की थी, वहीं पे एक ख्वाहिश का इजहार किया था, मेरी ख्वाहिश है कि तुम
तालीम अच्छे नंबरों से पास करो। चाचा उसको गाड़ी भी लेके दे सकते थे, लेकिन अभी तक वो बसों के जरिए जाता था, क्योंकि चाचा ने उसको कहा था, बेटा मेरी ख्वाहिश है जिंदगी को नॉर्मल तरीके से पहले गुजारना सीखो। जब तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लोगे और तुम्हारा आना जाना बिल्कुल एक आम इंसान की तरह होगा, तो तुम जिंदगी की तलखियों को सीख जाओगे। गाड़ी सब कुछ तुम्हें मैं लेके दे सकता हूं, लेकिन फिर तुम उन लोगों के मसाइल को, दुख को, मुसीबतों को समझ नहीं सकोगे वो क्या होते हैं जो लोग रोज बस में सफर करते हैं। क्योंकि जब इंसान आसाइशी की, अमारत की जिंदगी गुजारना शुरू करता है, लविश जिंदगी गुजारना शुरू करता है, तो वह लोगों के मसाइल को कभी भी समझ नहीं सकता और कभी कभी उसकी गर्दन में नखरा सा आ जाता है। आजिज़ी इनकसारी ही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती और तरक्की का राज है। इस तरह की तरबियत वो उसकी कर रहे थे, इसलिए अभी तक उसने गाड़ी नहीं दी थी और वो भी उस पर खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा होने लगा कि उसकी चाचा की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। आए रोज कभी एकदम से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, वो डॉक्टर के पास जाते, मेडिसिन देते और नॉर्मल होता। फिर किसी दिन एकदम से उनका शुगर लेवल हाई हो जाता, उनकी शुगर बहुत बढ़ जाती, नीचे ही मुश्किल से आती, वो दवाइयाँ गोलियाँ यूज़ करते, बड़ी मुश्किलों से नीचे आती, और कभी उनको एकदम से बुखार हो जाता, कभी उनके पेट में एकदम से दर्द हो जाता। मुकम्मल डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया था, लेकिन उसके बावजूद कोई भी बीमारी समझ नहीं आई थी। अभी तक चाचा बिल्कुल फिट थे, कोई भी उनको बीमारी नहीं थी, लेकिन अब मुसलसल कोई ना कोई बीमारी निकल आती। जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता था तो उनको ब्लड प्रेशर तो था ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कभी कभी एकदम से बढ़ जाता, ना सिर्फ बढ़ जाता बल्कि नीचे आने का नाम भी ना लेता। इसी तरह शुगर, इसी तरह कुछ और उनको होना शुरू हो गया। अब वो अपने ऑफिस तो जाते थे, लेकिन अक्सर छुट्टी करके घर आ जाते। माँ उसको बताती कि आज तुम्हारे बाप की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऑफिस से छुट्टी लेके आ गए। और आए दिन ऐसा होने लगा कि उसका बाप ऑफिस से छुट्टी लेके आ रहा था। एहसान गौर कर रहा था कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है। उसके वालिद ठीक नहीं है, इसके बावजूद कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मुसलसल वो बीमार हो रहे हैं। और गौर करते करते एक दिन उसके दिल में आया कि जब से मेरे बाप ने ये अंगूठी अपने हाथ में पहनी है, तब से मैं देख रहा हूं कोई ना कोई वो परेशानी, टेंशन उनके साथ होती आ रही है। अपनी इस बात का इजहार उसने बाप और मां के सामने तो नहीं किया, अपने कॉलेज के एक फ्रेंड को जरूर कहा, जिसके बाप से वो मिल चुका था, कई दफा उनके घर गया था, कि उनके वालिद साहब इंतहाई नेक, परहेजगार और इंतहाई ऐसे मोहब्बत करने वाले शख्स थे कि लोग उनसे दम कराने के लिए, किसी के सर में दर्द है या किसी के साथ कोई मसला है तो इस तरह के काम कराने के लिए उसके लिए आते थे। तो उसने अपने एहसान दोस्त फिरोज से बात की कि यार मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। उसने कहा बोलो। तो कैंटीन पे बैठे हुए जब पूरा वाकया उसने उसको सुनाया, तो फिरोज ने कहा यार देखो, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, हाँ तुम मेरे वालिद साहब को ये बात ज़रूर बताओ, तुम्हें पता है तुम मिल चुके हो, वो इस तरह के मामलात में, वज़ाइफ में और इस तरह के इन्वॉल्व रहते हैं, वालिद साहब तुम्हें ज़रूर इसके बारे में बेहतर गाइड कर सकेंगे। और चचा की बात है, उनकी तबीयत तुम्हारे वालिद की अगर इतनी ही ख़राब हो रही है और तुम्हें लग रहा है वो अंगूठी की वजह से है, तो एक काम करो, आज ही अगर टाइम निकाल लो तो आज ही चलते हैं, घर फ़ोन कर दो कैंटीन के नंबर से कि मैं आज लेट हो जाऊँगा, मेरे साथ ही चलो और आज ही वालिद साहब से मिल लो, बात कर लेते हैं। उसको ये तजवीज़ अच्छी लगी। यूँ दोनों दोस्त जैसे ही कॉलेज से छुट्टी हुई, फिरोज के साथ वो उसके घर पहुंचा। फिरोज के पास गाड़ी थी, उसकी गाड़ी पे बैठा उसके घर पहुंचा तो उसके वालिद साहब भी अभी अभी ऑफिस से छुट्टी करके आए थे। उसने अपने दोस्त के आने का जिक्र किया कि वो ऐसे आपसे मिलना चाह रहा है, तो वो मिलने के लिए ड्राइंग रूम में आ गए। सलाम दुआ के बाद तालीम कैसी जा रही है, कैसा वक्त गुजर रहा है, ये सारा कुछ पूछने के बाद फिरोज ने बताया, डैड एहसान आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। तो बोले हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। तो एहसान ने सारी बात उनको बता दी कि जब से मेरे वालिद ने एक अंगूठी पहनी है, मुझे लगता है उनकी तबीयत शदीद ख़राब होनी शुरू हो गई है। जब जब वो अंगूठी को उतार के रख देते हैं तब वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन मैं नोट कर चुका हूँ जब भी उनकी तबीयत ख़राब हो रही होती है वो अंगूठी उनकी उंगली में होती है। मेरा कहना ऐसे है, मुझे लगता है कि उस अंगूठी की वजह से कुछ मसला है, मेरी रहनुमाई फरमाइए। वो बोले अंगूठी के साथ उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा असर पड़ रहा है, ये मैं तो नहीं बता सकता। हाँ मैं एक हज़रत साहब जिनके पास मैं भी जाता हूँ,
वहीं बैठ के मैं भी अपनी इबादत की चीज़ें सीख के लाता हूँ और उन पर अमल करता हूँ। जितना कुछ मुझे आता है मैं लोग ज़रूरों की मदद करता हूँ, लेकिन एक अंगूठी में कुछ ऐसा है कि जो ज़िंदगी में इस तरह का असर डाल रही है, या मेरा मानना ये है, हो सकता है ऐसा हो, या मेरा मानना है कि मैं नहीं समझता अंगूठी कुछ ऐसा कर सकती है। मैं अपने एक तजर्बे के रूहानियत में मैं रूहानियत में उस अंगूठी को परख नहीं सकता। तजर्बे की बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ अंगूठी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, या अंगूठी ज़िंदगी पे कुछ ऐसा असर नहीं करती। बाकी तुम्हारा वहम है या तुम्हारा एक दिल के अंदर जो बात बैठ गई उसको क्लियर करना है, तो ठीक है, हज़रत साहब के पास चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कल अगर तुम दोनों छुट्टी के बाद मेरे साथ आ जाओ तो हम सीधे वहीं चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन दोनों दोस्त घर पहुंचे। वालिद पहले ही इंतज़ार कर रहे थे और ये तीनों हज़रत साहब के घर पहुंचे। एहसान के जहन में जो एक नक्शा बना हुआ था, एक दाढ़ी वाले साहब होंगे और बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, और जो उसने एक पीरों फ़कीरों का नक्शा बनाया हुआ था, तो ऐसा कतअन नहीं था। ये एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था जिसके नीचे कालीन बिछा हुआ था, गाँव तकिए रखे हुए थे, और जो हज़रत बैठे हुए थे उन्होंने उनको जब बुलाया, जब उनकी बारी आई, बहुत सारे लोग और भी मिलने के लिए बाहर बैठे थे, लेकिन एहसान जब अंदर दाखिल हुआ तो अंदर बैठा हुआ जो शख्स था उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी, इंतहाई खूबसूरत चेहरा, जैसे नूर झलक रहा हो। सफ़ेद सी उन्होंने कैप पहन रखी थी, छोटी सी तस्वीर उनके हाथ में थी। ये तीनों गए, सलाम किया, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा और कहा बैठ जाइए। हाल अहवाल पूछने के बाद कहा, एहसान बेटा, तुम्हारे ये अंकल आने से पहले मुझे सारा वाकया बता चुके हैं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग में आता है, जब तक उसका हल नहीं होता इंसान परेशान हो जाता है। आपने अंगूठी के बारे में जो भी खदशात हैं ज़रूर मुझे बताइए, लेकिन वो अंगूठी आप लोग लाए हैं या लाना भूल गए हैं? तो एकदम से उनको ख्याल आया कि अंगूठी लाना तो हम भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा फिर एक काम कीजिए, आप दोबारा मेरे पास तशरीफ़ लेके आइए, बल्कि अपने वालिद साहब से कहिए वो अंगूठी ना सिर्फ आपको दे दें बल्कि 1 हफ्ते के लिए मुझे दे दें, क्योंकि मैं उस अंगूठी के ऊपर 1 हफ्ता इस्तिखारा करना चाहूँगा। 1 हफ्ते के बाद मैं बेहतर तरीके से आपको बता सकूंगा कि क्या आया आपका ये वहम है या ऐसा कुछ भी हो रहा है। एहसान बोला बिल्कुल ठीक है जी, कल इंशाअल्लाह वालिद साहब से मैं आपके लिए अंगूठी लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन वो अपने वालिद के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मेरी ख्वाहिश है, जिस तरह मैंने आपको बताया था मेरा दोस्त है, उनके वालिद साहब के साथ मैं ऐसे एक हज़रत साहब है उनके पास गया था और उनको मैंने सारी बात बताई है। मुझे लगता है आपके हाथ में जो अंगूठी है, ये सारा मामला इस अंगूठी की वजह से हो रहा है। अब्बा हजूर, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या ये अंगूठी 1 हफ्ते के लिए मैं लेके जाके उन हज़रत साहब को दे सकता हूँ? इसके ऊपर पढ़ के चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी शदीद तबीयत ख़राब होती जा रही है, मैं भी परेशान हो गया हूँ। आप इसको मेरा वहम समझ लीजिए, या आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं ऐसी जहलाना बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ है। क्या आप मेरी ख्वाहिश की खातिर इसको मेरा वहम समझें या कुछ, क्या मुझे अंगूठी देंगे? क्योंकि वो डर रहा था कि उसका बाप ने उसकी जिस तरह की तरबियत की थी, उसको ज़रूर कह सकता था कि बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया, दीन की तालीम दी, दुनियावी तालीम दी, और तुम इस तरह की जहलाना बातें सोच रहे हो कि अंगूठी कुछ कर सकती है। लेकिन उसके बरअक्स उन्होंने खामोशी से वो अंगूठी उतारी और एहसान के हवाले कर दी, मुंह से कुछ भी ना कहा कि वो क्या सोच रहे हैं। एहसान ने अंगूठी ली और अगले दिन हज़रत साहब के पास पहुंच गया, अंगूठी उनके हवाले की और उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा मेरे पास आइएगा। ज़िंदगी उसी तरह नॉर्मल रही, वो अपने घर के अंदर उसी तरह माँ बाप के साथ रहता रहा, लेकिन कोई भी उस अंगूठी के ऊपर बात ना हुई कि वहाँ 1 हफ्ते बाद बुलावा आ गया। यूँ वो उसका दोस्त और उनके वालिद साहब दोबारा हज़रत साहब के पास पहुँचे। जब वो तीनों हज़रत साहब के सामने बैठ गए तो हज़रत साहब ने वो अंगूठी निकाली और कहा, बेटा ये जो अंगूठी है ये वाकई एक शैतानी अंगूठी है।
तुम्हारे खदशात जितने भी थे वो बिल्कुल ठीक निकले हैं, और तुम्हारा वहम नहीं था। ये शैतान की एक मोहर समझ लो, और ये शैतान की एक ऐसी मोहर है, हर वो इंसान जो पैसे की ख्वाहिश करता है, जो अल्लाह के दिए पे राज़ी नहीं होता, बल्कि वो कहता है मुझे और चाहिए और चाहिए और दौलत चाहिए, तो वो ज़रूर कुछ ऐसे लोगों से राब्ते करता है, ऐसे लोगों से ताल्लुक़ बढ़ाता है जो उसके और दौलत में इजाफ़ा कर सकें। ये देखो, उन्हें अंगूठी को नीचे से पकड़ा और एक सफ़ेद कागज़ लेके उस अंगूठी को उसके ऊपर रगड़ना शुरू कर दिया। उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहे थे, उस तकोन पत्थर को जो फिरोज़ा था 3 कोने वाला। जब ज़ोर से वो रगड़ चुके तो उन्होंने कागज़ उन तीनों के हवाले किया, तो वो भी चौंक पड़े उसको देख के। ये वही अंगूठी थी जो उन्होंने भी देखी थी, लेकिन उस अंगूठी के उस पत्थर पे ऐसा क्या था? खुरदरा, वो भी जानते थे कि पत्थर खुरदरा सा था, नफीस तरीके से नहीं तराशा गया था, लेकिन कागज़ देख के वो हैरान हो गए। कागज़ पे एक तस्वीर सी बन गई थी, जिस तरह इंसान का चेहरा होता है ऐसा ही एक भयानक सा चेहरा था शैतान का चेहरा, जिसके कान बाकायदा उस तस्वीर में लंबे से कान थे, आंखें बहुत बड़ी बड़ी और फैली हुई सी आंखें थीं, और लंबा सा उसका मुंह था, और 2 उसके सींग निकले हुए थे। तो वो एकदम से परेशान हो गए इसको देख के कि ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने कहा ये जो तस्वीर तुम बनी है कागज़ पे, ये इस मोहर की वजह से है, इस अंगूठी पे बनाया गया, इस नक्श को। एहसान ने पूछा क्या इसको तराशा गया है या डिज़ाइन बनाया गया? उन्होंने कहा नहीं, इस पे ऐसा अमल किया गया है, आम आंखों से इस तरह नज़र नहीं आता, बहुत बारीक बीनी से देखोगे तो ये नक्श बन गया है इसके ऊपर। और ये शैतानी अंगूठी इंसान को दौलत तो देती है, दौलत में इजाफा तो करती है, लेकिन ऐसा शख्स जो दौलत का पुजारी हो और दौलत की हवस करे, तो उसको जहाँ पे दौलत या अंगूठी देती है तो वहीं पे ऐसे हादसे भी देती है, यहाँ तक के हादसों में जान भी चली जाती है। इस अंगूठी के हवाले से मैं तुम्हें इतना भी बता दूं बेटा, जिस शख्स की भी अंगूठी थी जिसने बनवाई थी, उसने दौलत तो हासिल कर ली इस अंगूठी के पहनने की वजह से, लेकिन उस अंगूठी ने उसकी कहीं ना कहीं हादसाती मौत भी की होगी। और एहसान की आंखों के सामने सारे मंजर आ गए जो उसके माँ बाप के साथ हादसाती मौत हुई थी। एहसान ने कहा सही कहा आपने, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप हादसाती तौर पे ही मरे थे। कार हादसा हुआ था जिसमें उनकी मौत वाक़ई हुई थी, और मेरे वाले साहब ने इस अंगूठी को पहना हुआ था। तो हज़रत बोले बेटा, ये जो अंगूठियाँ कुछ लोग बनवाते हैं ऐसे पीरों फकीरों से जाके, जो काला जादू करते होते हैं, तो दौलत तो मिल जाती है लेकिन दुनिया ख़राब हो जाती है, आखिरत ख़राब हो जाती है। दुनिया में वो दौलत हासिल कर लेते हैं लेकिन उनकी आखिरत बिगड़ जाती है। तो एहसान ने सवाल किया हज़रत, क्या मैं उन शख्स के बारे में जान सकता हूँ जिन्होंने अंगूठी बनाकर दी थी? कौन है वो जिसने मेरे वालिद को अंगूठी दी थी? तो हज़रत मुस्कुराए और कहा उसके लिए तुम्हें 40 रातें गुजारनी पड़ेंगी यहाँ पे, तुम जान सकते हो। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो अपने वालिदैन से इजाज़त लो और 40 रातें 41 रातें यहाँ पे आके गुजारो। मगरिब की अजान के बाद यहाँ पहुँच जाओगे, नमाज मगरिब की यहीं पे पढ़ोगे, रात यहाँ गुजारोगे, सुबह फजर की नमाज पढ़ के तुम अपने घर से आ सकते हो। तुम्हारा जो सवाल है तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा, कौन है जिसने ये अंगूठी बना कर दी है? एहसान ने कहा मुझे अपने वालिदैन से इसकी इजाज़त लेनी होगी, और मुझे उम्मीद है वो इसकी इजाज़त दे देंगे, क्योंकि जिस तरह मैं अंगूठी को देख चुका हूँ और मेरा जो वहम था वो सच में बदल गया कि इस अंगूठी की वजह से मेरे बाप की तबीयत ख़राब हो रही है। अब मैं इस राज से भी वाकिफ़ होना चाहूँगा कि कौन है जिसने ये किया है। घर पहुँचा, उसने अपने वालिद को सारी बात बताई और इस बात का इजहार किया कि जो हज़रत हैं मैं उनके पास 41 रातें मगरिब के बाद जाऊँगा और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आ जाऊँगा। और उन्होंने मुझे ये भी क्लियर करके बताया है कि मैं कोई ऐसी काम या ऐसी बात तुमसे नहीं कराऊंगा बेटा। वो कुरान मजीद की ही तालीम देते हैं और वो कह रहे हैं यहाँ पे भी बैठ के तुम्हें कुरान मजीद का ही विर्द करना होगा, अल्लाह से लगाव करना होगा। उनकी बातों से वो अंदाज़ा लगा चुका था एहसान के इंतहाई नेक अल्लाह वाले थे वो। और उसके बाप जो उसका असल में चचा था, उसने भी इजाज़त दे दी कि हाँ मैंने अपने ऑफिस से उनके बारे में पता करा लिया है,
जब तुम अंगूठी देने गए थे मैंने तभी पता करा लिया था उनके कुछ अकीदतमंद हैं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, वो अल्लाह वाले ही हैं। मैं तुम्हें कभी इजाज़त ना देता, लेकिन मुझे उनके बारे में पता लगा है वो बेइंतहाई नेक और अल्लाह वाले हैं। जा सकते हो बेटा तुम उनकी तरफ। और यूं एहसान मगरिब अजान होने से पहले वहीं पहुंच जाता, जैसे अजान होती वहीं पे नमाज पढ़ता और रात वहीं पे गुजारता। जैसे इशा की नमाज होती तो उसके बाद वो हजरत दर्स देते थे। बहुत सारे लोग उनका बैठ के दर्स सुनते थे, कुरान मजीद से दर्स होता था। और जब दर्स ख़त्म होता तो उसके बाद अल्लाह ताला के जो नाम हैं, सिफाती नाम 100 अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, या हय्यो, या कयूम, या रहमान, या रहीम, बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, उनके कुछ ख़ास एक नाम उन्होंने एहसान को दिया और कहा ला तादाद। अब आपने इस अंदाज में बैठ के इस नाम को पढ़ना है तहज्जुद की नमाज तक। जैसे ही तहज्जुद का टाइम होगा बेटा तुमने रोक देना है, बस यही तुमने करना है, कुछ भी नहीं। और 41 रातें उसकी यही रूटीन रही कि वो दर्स सुनता और उसके बाद अल्लाह के उसी सिफाती नाम को मुसलसल पढ़ता और जब तहज्जुद का टाइम होता वो रोक देता। और उसके अलावा जब सुबह फजर की अजान होती तो अजान और नमाज के बीच में जो एक टाइम होता वहां पे सूरह यासीन की वो तिलावत करता। 41 रातें उन्होंने अल्लाह ताला का सिफाती नाम पढ़वाया रात के टाइम, उससे ला तादाद जितना ज्यादा वो पढ़ सकता था तहज्जुद तक। और फजर की नमाज और अजान से लेकर नमाज के दरमियान सूरह यासीन की तिलावत करना। 41 रातें मुकम्मल हो चुकी, उसको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया था जो वो सोच रहा था। मैं उसको जानना चाह रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया जो वो अल्लाह के उस नेक बुजुर्ग हजरत ने कहा था कि तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा, सिर्फ 41 रातें यहाँ गुजारनी होंगी। 41 रातें भी गुजर चुकी तो अभी तक तो कोई भी जवाब नहीं आया था। तो क्या मैं नाकाम हो गया? क्या अल्लाह ताला ने मेरी इबादत को कबूल नहीं किया? जो मैंने वजीफ़ा चिल्ला किया बैठ के, क्या ये रायगा गया? जब वो खुदा हाफिज करने के लिए आखिरी रात थी, पहुंचा हजरत के पास तो हजरत ने उसको सामने बिठाया और कहा जिंदगी की बहुत कुछ तुमने सीखा, बहुत सारे दर्स सुने, और जो तुम्हारे दिल में चल रहा है कि तुम्हारी मेहनत रायगा गई, तुम्हारी मेहनत बेटा रायगा नहीं गई। उन्होंने वो अंगूठी अभी तक अपने पास रखी हुई थी, निकाल के उसको दी और कहा ये लो अंगूठी, कल रात को तुमने बैठना है इशा की नमाज के बाद और ये वाला एक वजीफ़ा पढ़ते जाना है। इस अंगूठी को सामने रख देना, जब इस वजीफ़े को पढ़ चुको तो इस अंगूठी की तरफ देखते रहना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इजाज़ लेके घर पहुंचा और अगली रात ऐसा ही किया। उसने अंगूठी को उठा के सामने मेज़ पे रखा और मुसल्ला बिछाकर इबादत करनी शुरू कर दी। वो वजीफ़ा पढ़ता रहा। जब पढ़ चुका तो उसने अंगूठी की तरफ जैसे ही देखा तो बाकायदा तौर पे, जिस तरह मूवी देखते हैं आपकी आंखें रोशन हो जाती हैं, उसकी आंखों ने बाकायदा उसको दिखाना शुरू कर दिया। वो जो अंगूठी सी, छोटी सी अंगूठी सी, उतनी ही जगह पे उसको ऐसे नजर आया एक छोटी सी स्क्रीन चल पड़ी है और उसको नजर आना शुरू हुआ। उसने देखा उसका बाप घर के अंदर दाखिल हो रहा है, माँ किचन में काम कर रही है, और उसी लम्हे एहसान देख रहा है कि उसका बाप कह रहा है अच्छा मेरा बेटा, मेरा प्यारा, बताए क्या खाएगा, मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके आऊं कि चिप्स? तो पीछे से उसने आवाज़ दी पापा मैं यहां हूं, मेरी तरफ देखिए तो सही। लेकिन पापा ने उसकी तरफ देखा नहीं। फिर से वही सवाल दोहराया, मेरे बेटे ने बताया नहीं, मेरा चांद सा बेटा क्या खाएगा, चिप्स या आइसक्रीम? तो आवाज़ आई आइसक्रीम। तभी उसने चौंका और देखा उसी तस्वीर के अंदर जो उसके सामने मंजर कशी हो रही थी कि जिसने कहा था आइसक्रीम, वो तो खुद था एहसान, जो इस वक्त इतना बड़ा नौजवान बैठा देख रहा था। उसने उसी मंजर में देखा कि वो छोटा सा एहसान है। उसको याद आ गया अपना बचपन, वो सामने बैठा हुआ था और बाप से कह रहा था आइसक्रीम। तो बाप आगे बढ़ा, गले लगाया उसको और कहा ओके मैं अपने बेटे के लिए लेके आता हूं। साथ ही एक दूसरा मंजर उसने देखा, उसका बाप किचन में खड़ा है और उसकी मां के साथ बात कर रहा है और कह रहा है तुम परेशान मत हो, मेरी बात हो गई है, मलंगी बाबा से मैंने बात कर ली है, वो मुझे एक अंगूठी बना के देने लगे हैं
उन्होंने मुझे कहा है जब मैं अंगूठी को पहनूंगा तो मेरे ऊपर दौलत ही दौलत होगी, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो बीवी ने कहा आपको किस चीज की कमी है, खुदा का दिया सब कुछ तो है हमारे साथ, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, बहुत अच्छी कारोबार है, क्यों आपको और दौलत चाहिए। तो उसका बाप बोला नहीं मुझे और चाहिए, मुझे और अमीर होना है और दौलत कमानी है। और मलंगी बाबा मुझसे वादा कर चुके हैं कि वो मुझे ज़रूर एक ऐसी अंगूठी बना के देने लगे जो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर देगी। वहीं पे उसको एक और मंजर नजर आया, एक बाबा जिसकी शक्ल इंतहाई बदसूरत सी है, कड़े मालाएं पहनी हुई हैं उसने गले के अंदर, हाथों में भी कड़े पहने हुए हैं, बड़े बड़े पाँव में भी कड़े पहने हुए हैं, और एक नौजवान लड़के के साथ बैठ रहा है और कह रहा है ये ले 20 लाख रुपया, ये मैंने एक हफ्ते मेरे लिए तेरे लिए कमा लिया, तेरे मुस्तकिल को संवार रहा हूं। मलंगी का नाम गूंजता है, कह तो रहा हूं तुझे, तू भी ये काला इल्म सीख ले, तू मेरी सुनता ही नहीं है। इस काले इल्म से मैंने क्या कुछ किया है, अभी एक अंगूठी भी मैंने बनानी है, शैतान की अंगूठी, जो भी पहनेगा, जिसको बना के दूंगा वो दौलतमंद हो जाएगा। और पैसे बेटे के हवाले करके वो एक चौकड़ी मार कर बैठ गया और कोई अजीबो गरीब सा कलाम पढ़ना शुरू हो गया जो बहुत ही खौफनाक और जिन भूतों के नाम थे, माता प्रेता, अजीब सी वो कह रहा है, वो पढ़ रहा था और पढ़ता गया और ऐसे उस कमरे में लगता था जैसे सांस घुट रही है, अजीब सा खौफनाक भयानक माहौल बना हुआ है। और तभी एक और मंजर उसने देखा, उसके हाथ में अंगूठी है, ये वही अंगूठी थी जो उसके बाप के हाथ में थी, उसके ऊपर पढ़ रहा है, वो फूंके मार रहा है, पढ़ रहा है, वो फूंके मार रहा है, यहाँ से कुछ उठाता है, उठा के किसी जलती हुई चीज़ में डालता है तो उससे और तेज़ धुआं पैदा होता है और वो फूंके मारी जा रहा है। और वो कहता है 41 रातें मेरी पूरी हो गई और 41 रातों का मेरा चिल्ला मुकम्मल हो गया, मैंने 20 लाख लिए हैं इस चिल्ले के और मेरा चिल्ला मुकम्मल हो गया। अब वो सुनियारा इस अंगूठी को पहनेगा तो दौलतमंद हो जाएगा। और फिर अगला मंजर उसने देखा, एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर वो पीछे बैठा है, जबकि वो हकीकत में नहीं था, वो उस मंजर में देख रहा था। बाप को पीछे आवाज़ें दे रहा है, माँ बाप अगली सीटों पे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि वाकई मलंगी बाबा ने सही कहा था, जब से ये अंगूठी पहनी है पैसे की रेल पेल हो गई है, मैं कितना अमीर हो गया हूँ, मैंने कितनी दौलत बना ली है, मैंने कितना कुछ बना लिया। वो सही कहता था, मैंने उसको पैसे तो दिए थे लेकिन उस पैसे ने देखो मुझे और कहाँ पे पहुँचा दिया। पैसे को पैसा खींचता है, उसकी इस अंगूठी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज मैं अमीर से अमीर होता जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसे ही हमेशा कहती रहती थी, देखो मलंगी बाबा ने मेरे साथ क्या किया, मैं कितना अमीर हूँ। उसकी माँ जो आगे बैठी हुई थी खामोश थी और वो कह रही थी कि हमें इतनी दौलत नहीं चाहिए, बस करते हैं। और उसी लम्हे पीछे बैठे हुए वो अपने आप को बैठा देख रहा है और बाप को कह रहा है, अब्बू आगे देखिए इसकी अंगूठी को, जिसके बाप उस अंगूठी के बारे में बात कर रहा था, ड्राइविंग करते हुए अपनी बीवी से कह रहा था, देखो इस अंगूठी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मलंगी बाबा की अंगूठी जब से मेरे हाथ में है, ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो पीछे से कह रहा था, बाबा इसको उतार के फेंक दो, बाबा यही अंगूठी है जिसने तबाही फैली है, जिसने बर्बादी की है। और उसी लम्हे उसने देखा बिल्कुल रोड के दरमियान में जिस अंगूठी की शक्ल बनी थी, जो तशबीह बनी थी, उस कागज़ के ऊपर बिल्कुल एक वैसा लंबा चौड़ा, तकरीबन कोई 6 फुट लंबा होगा, उसके बड़े बड़े कान थे, 2 आगे सींग थे, लंबा सा मुंह था, लाल कलर की उसकी बड़ी बड़ी नोकदार आंखें थीं, इंसानों की इस तरह होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस तरह थी। और वो भयानक चेहरे वाला बिल्कुल रोड के दरमियान में खड़ा हुआ था। और जैसे इनकी गाड़ी करीब गई तो पीछे से 2 उसके पर निकले, बड़े बड़े जैसे चिमगादड़ के पर होते हैं, ऐसे ही 2 बड़े पर निकले। और जैसे उसने यूं पर फड़फड़ाए तो उन परों के फड़फड़ाने से एक इतनी जोरदार हवा, जैसे आंधी चलती है, ऐसी आंधी चली कि पूरी गाड़ी को आंधी ने अपनी लपेट में ले लिया और विंड स्क्रीन पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। और इतनी तेजी से चलती हुई जो गाड़ी थी, जैसे ही उसके आगे इतनी तेज आंधी मट्टी से भरी हुई हवा आई तो गाड़ी सीधी नीचे उतरी और जाते ही एक दरख्त से टकराई। और दरख्त से टकराते ही उसके माँ और बाप की दोनों की सिर्फ आखिरी चीखें निकली थीं और साथ ही वो अल्लाह को
प्यारे हो गए थे। वो इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी जा रही थी और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि वो सामने खड़ा हुआ जो शैतान था, जिसने अपने परों को निकाला था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल सुर्ख आंखें, कान और सींग थे, जिसने शैतानी चिमगादड़ की तरह बने हुए परों को निकाला था और परों को सिर्फ फड़फड़ाया था, तो इतनी आंधी तूफान उस गाड़ी के सामने आया था कि गाड़ी सीधी दरख्त में लगी और दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। जब उसने ये सारा मंजर देखा तो उसी लम्हे दरवाज़ा बाहर से ठक 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 आवाज़ आई। वो एकदम से चौंका, जो मुसल्ले पे बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। उसका चाचा, जो अब उसका बाप था, बोल रहा था, एहसान, एहसान। एहसान एकदम से उठा। कहा, जी बाबा। उनका बेटा, खिड़की बंद करो, बाहर घर में भी सारी आंधी तूफान आया हुआ है और घर में भी मिट्टी सारी भर गई है। तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली हुई तो नहीं है। और जब उसने उठ के देखा तो उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिसकी वजह से अंदर मट्टी मट्टी हो रही थी। तो बाप ने कहा, तुम्हारे कमरे में इतनी मट्टी है बेटा, तुम्हें होश नहीं है, ये बाहर तक आ रही है, हम सारे परेशान हो गए थे, कहाँ से मट्टी आ रही है, बंद करो इसको। तभी उसने वो सब मंजर जो देखा था अपने चाचा को, अपने बाप को सुनाया और कहा, आपने पूछा नहीं मैंने 41 रातों में क्या सीखा, मैंने आपको खुद ही बताना था, ये सीखा मैंने, और आज पढ़ के देखा है तो मैंने सब देखा है। तभी उसके चाचा ने कहा, कल मैं भी हज़रत साहब के पास चलूँगा तुम्हारे साथ। और अगले दिन वो दोनों हज़रत साहब के पास पहुँचे और सारी वो जो कुछ उसने देखा था उन्होंने सुना दिया। और तभी उसका बाप, जो उसका चाचा था, बोला, हज़रत साहब मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ, ये मलंगी कहाँ मिलेगा। तो वो बोले, जिस मलंगी को इन्होंने देखा है, जिसने ये सारा बना के दिया था, शैतानी अमल 41 रातों का करके, उसने चिल्ला करके, काला जादू करके ये अंगूठी बना के दी थी, इसी शैतानी अंगूठी जिससे इसके वालिद की और वालदा की डेथ हुई, मौत की वादी में चले गए, वो मलंगी आज 8 साल हुए हैं वो मर चुका है। उसके मरने के बाद वो जो उसका बेटा था, जिसने बेइंतहा दौलत बेटे के लिए जमा कर रखी थी, उस बेटे ने काम छोड़ा और डिफेंस के अंदर अपनी बहुत बड़ी कोठी बना ली थी। तभी एहसान के मुंह से एकदम से निकला, और उसकी कोठी कहाँ पे, उसका एड्रेस कहाँ से मिल सकता है। तो तभी हज़रत साहब मुस्कुराए और कहा, बेटा वो सब हराम का पैसा था जो उसके बाप ने कमाया था, काला इल्म करके। वो तो मर गया, बेटे को सब कुछ दे गया, वो बहुत बड़ी जायदाद का मालिक तो हो गया था, लेकिन खुदा की करनी होकर रहती है। उसका वो लड़का भी कार हादसे में मर चुका है। उसकी कार को बाकायदा आग लग गई थी, उसका जिस्म बिल्कुल जल गया था उस हादसे के अंदर, वो भी मर चुका है। और मैं अब आखिरी बात बेटा, हज़रत साहब बोले, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें क्यों सब ये दिखाया है कि अल्लाह ताला से जब लौ लगाता है इंसान तो अल्लाह ताला उसको सब कुछ अता कर देते हैं। ज़िंदगी की सिर्फ कामयाबी इसी में है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना। ज़रूर मांगो, इतना मांगो जिसको संभाल सको, लालच नहीं करनी, आजिज़ी इनकसारी अपनानी है। तुम जो 41 रातें लगा के गए हो, तुम्हारा एक अल्लाह से राब्ता कराना था, जो हो गया। अब इसको जोड़े रखना। जो कुछ तुमने देखा है दोबारा नहीं देख सकोगे, क्योंकि इस अंगूठी को उठा के अब जाते हुए किसी दरिया में फेंक देना। और बस जितना अल्लाह ने दे दिया है, इसको अल्लाह की मखलूक पे खर्च करना। और बहुत सारी दीन की उन्होंने बातें की और कहते हैं हम वहाँ से आ गए। लेकिन उसके बाद मेरे पास जो कुछ भी था, मैंने जितना ज़्यादा हो सका अल्लाह की राह में उसको खर्च किया। लेकिन जितना मैं खर्च करता गया, अल्लाह मुझे और अता करता गया। मैं खर्च करता, मुझे और मिल जाता, मैं खर्च करता, मुझे और मिल जाता। इतना मिलता गया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं मेहनत करता रहा, अल्लाह के साथ मेरा रिश्ता कायम रहा। वो जो अंगूठी थी वो चाचा ने और मैंने जाते ही वो दरिया में फेंक दी थी। चाचा और चाची भी अल्लाह को प्यारे हो गए, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए। लेकिन मैंने अल्लाह की मखलूक से बेइंतहा प्यार रखा। इंतहा का प्यार इस तरह करता था कि हर बंदे की दुख दर्द में शरीक होता, उनके लिए जो भी मेरी ज़ात से हो सकता मैं करता। लेकिन अल्लाह ने मुझे अता किया, इतना ज़्यादा अता किया कि मैं सोच भी नहीं सकता। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। कहानी मेरी सच्ची है, मैं खुद गुमनाम हो के ये कहानी आपको भेज रहा हूँ। बस सिर्फ नाम बता दीजिएगा। इस कहानी का मैंने बच्चों को भी कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ी सच्ची कहानी है। इसको ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। कहानी लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर, क्योंकि मैंने अपनी भी बात करनी है। तो मैंने शुरू में जिस तरह कहा ना कि इस तरह के किरदार इर्द गिर्द हमारे भी फैले हुए हैं, तो ये सच है।
कुछ लोग जो काला जादू करते हैं तो उनकी तो आखिरत ख़राब होगी, वो तो समझिए उन्होंने दुनिया भी ख़राब कर ली, आखिरत भी ख़राब कर ली। और कुछ लोग इसी तरह का लालच पैदा करते हैं और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। जब भी किसी आमिल से आप काला या कोई पीर फकीर इस तरह का जो बना हुआ है, रूहानियत बिल्कुल नेक अमल है, आप करवा सकते हैं, रूहानियत की अंगूठी भी पहन सकते हैं, मैंने भी पहनी हुई। लेकिन काले जादू या ऐसी लालच जिसमें हवस हो, यकीन मानिए आप और आपकी फैमिली के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। ज़िंदगी के बहुत सारे काम होते हैं जो इंसान पैसे के लिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे, लोगों ने पैसा कमाने के लिए ऐसे घोस्ट हंटर बने हैं, कब्रें खोदी हैं, जेन्युइन कब्रें खोदी है, उसके अंदर अपना बंदे बिठाए हैं और उनको बंद कर दिया है। इससे बड़े बड़े काम किए, एक ने नहीं किया, कोई एक ना समझे, मेरे सारे ही भाई हैं यार, गालियाँ देते हैं, फिर काफ़ियों ने किए हैं। ये देखें हमने छापा मारा है, ये बंदा कर रहा था, ये झूठ है, ये पैसा है, पैसे के लिए हमने मौत का मंजर है जो कब्र है उसके साथ भी खिलवाड़ कर लिया। ऐसे काले जादू बने हुए हैं, ऐसे बहुत से बने हुए हैं। मैं जब किसी के ऊपर बात करता हूँ तो लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठा देते हैं, जी आप क्या हो। मैंने कहा यार हाँ बात तो सही है, मैं भी अल्लाह की मखलूक की मदद करने की कोशिश करता हूँ, वो पैसे के लिए करते हैं, मैं पैसा नहीं लेता, मेरा ये कारोबार नहीं है। हाँ ये बाखुदा कहता हूँ, अपनी जेब से ज़रूर देता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लेता नहीं हूँ। हाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा मुझे अगर दे देता है कुछ पैसे कि यार ये किसी को आगे पहुंचा दो, वो ज़रूर पहुंचा देता हूँ, अमानत समझ के आगे देता हूँ। लोग इसलिए मुझे कहते हैं जी आप अनाउंस करें क्योंकि आपको लोग देते हैं तो आप हमें दे देते हैं, तो वो अगर मुझे कोई देता है मैं ज़रूर आगे लोगों को पहुंचा देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बातें लंबी हो जाएगी, ये कहानी थी आपने भेजी, मैंने एहसान साहब की कहानी आपको सुनाई, कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और ऐसे तमाम इर्द गिर्द फैले हुए लोगों से बचने की कोशिश कीजिएगा। तबाही और बर्बादी है ऐसे लोगों से रब्ता करना और ऐसे लोगों से वो करना, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। ये थी आज की कहानी। आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए, लेकिन कहानी आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, STORY, या लिख सकते हैं OCS लिख दें, या स्टोरी लाजमी लिखना है, आखिरी लफ्ज़, यानी लास्ट में आपने लिखना है स्टोरी या फिर लिख दें OCS। अगर लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और सेंड करने के लिए मेरा नंबर है पाकिस्तान का कोड 00923136655500। मैं रिपीट करता हूँ 00923136655500। इस पर आप मुझे कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।